वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। We'll start from the verse number 45, 46 and 47 of chapter number 1. Chapter number 1, verse number 45, 46 and 47. Aho bhat mahat papam kartum vyavasita vayam yatra jaya sukha lobhena hantum swajanamudhyata yadi mama pratikaram Shastram shastrana panaya dharta rashtrarane hanyum tanme kshemataram bhave. Ar Sanjaya vacha eva mukto rish eva muktvarjuna sankhe rathopyasta upavisha विसर्जय संशरम चापम शोक सविघ्न मानसः। तो आखिरी 3 श्लोक हैं गीता जी के पहले अध्याय के, जहां अर्जुन अपनी बात को पूरी तरह से डिसाइड करके बैठ गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बहुत पैंतरे मारे, कभी शकुन के, कभी अपशकुन का, कभी श्राद्ध का, कभी पितरों का, कभी भूत प्रेतों का, लेकिन भगवान जी चुप रहे। और ये चुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं आर्ग्यू करने लग जाते हैं, और स्पेशली उस व्यक्ति के साथ जो इलॉजिकल है। इलॉजिकल व्यक्ति के साथ आर्ग्यू करना ऐसी है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इसलिए भीड़ कभी लॉजिक नहीं समझती, भीड़ कभी तर्क नहीं समझती, भीड़ हमेशा भावनाओं पे जीती है, और उस भावनाओं पे जीते जीते वो उसी पे सच मानने लगती है। शास्त्रों ने कई बार बताया भीड़ बहुत भावुक हो जाती है। तो अर्जुन भीड़ में नहीं अकेला है, लेकिन फिर भी भावुक हो गया। और अर्जुन के इस भावुकता के कारण भगवान जी जब चुप है तो अर्जुन सोच रहा है भगवान जी मेरे साथ है। अजम्पशन उसने ये ले लिए, हमें 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 बार बार यूज कर रहा है कि हमें शोभा नहीं देता, हमें शोभा नहीं देता। अजम्पशन ले लिए कि कृष्ण जी मेरे साथ है। तो श्लोक नंबर 44 में उन्होंने कहा, हमने ऐसा सुना है कि कुल धर्म के नष्ट हो जाने पे आदमी चिरकाल तक नरक में जीता है। सच, ये झूठ नहीं है। यदि आप कुल धर्म छोड़ दोगे तो नरक में रहोगे। नरक का मतलब है एजिटेटेड, कुल धर्म का मतलब है योर पैशन, योर स्वभाव, योर एप्टीट्यूड। सो इफ यू डू समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट योर इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, और आपकी टेम्परामेंट के विरुद्ध है, तो आपको उस कर्म के बाद नरक मिलेगा। नरक का मतलब है एजिटेशन मिलेगी। That's why maximum heart attack happens on Monday morning. Monday morning को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक क्यों होते हैं? क्योंकि people don't enjoy what they are doing. तो नरक के ऊपर नीचे नहीं बैठा हुआ सरनाज। नरक आपका माइंड है, एजिटेशन, टेंशन, स्ट्रेस। कब वो कर्म करते जो आपके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत होता है। तो शास्त्रों ने बार बार कहा, हर बार कहा, कई बार कहा कि आपको अपने स्वधर्म को देना चाहिए। और बाय द वे अर्जुन का स्वधर्म क्या? अर्जुन का स्वधर्म क्षत्रिय का, वॉरियर है, और कुल धर्म भी उसका वही है। और अर्जुन कहता है कुल धर्म छोड़ूंगा तो पाप मिलेगा, फिर क्यों छोड़ रहा है? They talk about and about I came out of the same door where I went. उमर खयाम ने कहा, वो बोलते रहे, मैं उसी दरवाजे से निकल गया जहां से आया था। फलसफे की बहस से खुदा मिलता नहीं,
डोर को सुलझा रहा हूं, सिरा मिलता नहीं। इसलिए ज्ञानी आदमी चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि कब बोलेंगे? जब विचार समझने और सुनने की क्षमता होगी। कब सुनेंगे? जब प्यास होगी। कब चाहेंगे? जब प्यास होगी। कब ढूंढेंगे? जब ललक होगी। कब प्राप्त करना चाहेंगे? जब एक पैशन होगा। तो भगवान जी को अलग अलग तर्कों के जाल से पहुंचाता हुआ आगे क्या कहता है देखते हैं। श्लोक नंबर 45, अध्याय नंबर 1, श्लोक नंबर 45 आज हम देखते हैं। अहो महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राजय सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अहो महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राजय सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अर्जुन कहता, oh alas, we are involved indeed to commit a great sin by preparing to slay our own kinsmen for the greed of pleasure of kingdom. Oh शोक है, राज्य तथा सुख के लोभ के लिए हम स्वजनों को मारने की तैयारी वाले महान पाप में लग गए। तो डिसीजन ले लिया अर्जुन ने, कह लिया ओ मेरी तौबा, मैंने गलत कर्म करने लगा था। क्या कर्म करने लगा था? राज्य और सुख के भोग के लिए पाप करने लगा था। पहली बार है कि ये लड़ाई राज्य और सुख लोभ के लिए नहीं है। यदि राज्य और सुख और लोभ के लिए होती तो भगवान कृष्ण जी इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते। बहुत सी लड़ाइयां हुई हैं जिसमें भगवान जी इन्वॉल्व नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये धर्म संस्थापनार्थ आया, ये राइचसनेस के लिए लड़ाई है। और उसके कारण भारत विश्व गुरु बना, क्योंकि महाभारत की लड़ाई के कारण। क्योंकि फिर सत्वा फैला, युधिष्ठिर फैला, युधिष्ठिर राजा बना, सत्वा फैला। और ये हर्षवर्धन तक चला, सत्व का समय हर्षवर्धन तक आया। लेकिन उसके बाद धीरे 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 इन्वेडर्स आने शुरू हुए। और जब इन्वेडर्स ने अटैक करना शुरू कर दिया तो वो परंपरा, वो समृद्धि, वो शांति, वो शक्ति धीरे धीरे क्या हो गई? क्षय हो गई। तो युद्ध का कोई मजाक नहीं। युद्ध कोई जीतने हारने के लिए नहीं होता। युद्ध होता धर्म संस्थापनार्थ आया। युद्ध का कारण सुख होता तो बहुत छोटा। पानीपत की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी, लेकिन तीसरी लड़ाई इंपॉर्टेंट है, मराठों के बीच में। उसमें हार का कारण मराठों के अपनों ने दगा दे दिया। अपनों ने ही दगा दे दिया मराठों के। अपने अलग अलग जो प्रांत के राज्य थे वो ही आपस में लड़ते रहे। और लोधी ने आके फतेह हासिल करी। उसके बाद मुगलों का एम्पायर आने लगा। उसके बाद मराठा चले गए, चोलास चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि युद्ध को उन्होंने सही तरह से नहीं किया। समुराई सैनिक के बारे में बताते हैं। जापान में समुराई सैनिक होते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि वो मानसिक स्थिति में बुद्ध की तरह होते हैं और बाहरी स्थिति में अर्जुन की तरह। समुराई के बारे में कहते हैं वो भीतर से बुद्ध है और बाहर से अर्जुन, योद्धा है। अर्जुन सहारा ढूंढ रहा है और उस सहारों के अंदर सोच रहा है कि भगवान जी मेरे साथ है, लेकिन भगवान जी चुप है और अपनी आखिरी बाण दे रहा है, अपनी आखिरी लॉजिक दे रहा है। और उसके बाद क्या होता है हम देखेंगे। श्लोक नंबर 46, अध्याय नंबर 1। यदि माम प्रतीकारम शास्त्र शस्त्रण पाणयाः
धास्त राष्ट्रारणे हन्युम तन्मे क्षेमतरं भवेत् यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रेण पाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्युम तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्जुन कहता है यदि मुझे ना सामना करने वाले शस्त्र रहित धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र हाथ में लिए रण में मार भी डाले तो वह भी मेरे लिए अधिक श्रेष्ठ है। इफ द सन ऑफ धृतराष्ट्र आर्म्ड विद द वेपन should slay my unarmed and unresisting in a battle, that would be better for me. सुसाइडल का सोच लिया, मार 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 दे, मैं लड़ूंगा नहीं। 13 साल का विचार एक दिन में फाड़ चारों खाने। 13 साल युद्ध की सोची, 13 साल। हम सोचते कुछ और है, महसूस कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, और कम वक्त होता कुछ और। हम सोचते कुछ और है, महसूस कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, और होता कुछ और है। 13 साल की युद्ध की। युधिष्ठिर विषाद योद्धा है। लड़ाई से एक दिन पहले युधिष्ठिर बड़ा दुखी था, और उस दुखी युधिष्ठिर को ज्ञान दिया अर्जुन ने। से युधिष्ठिर विषाद कहता है। कहने का मतलब है जब तक समस्या किसी और की हम सब ज्ञानी, जब तक समस्या किसी और की हम सब ज्ञानी हैं, लेकिन जब अपने सर पर पड़ती तब पता चलता है हम किस तरह पानी में। तो युधिष्ठिर विषाद में अर्जुन ने ज्ञान दिया। ज्ञान थ्योरिटिकल नहीं है, ज्ञान है जो अनुभव। भारत में सबसे ज्यादा सुसाइड IITs में होते, केरला में होते। अनपढ़ गंवार लोग नहीं करते इतने सुसाइड जितने पढ़े लिखे करते हैं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विवेक नहीं रहता, मन पे कंट्रोल नहीं रहता। तामसिक आदमी इतनी परेशान नहीं होता, सात्विक आदमी परेशान नहीं होता, राजसिक आदमी परेशान होता। और अर्जुन भाई के कारण युद्ध छोड़ के भाग रहा है और कह रहा है मुझे ना सामना करने वाले शस्त्र धृतराष्ट्र के पुत्र मार भी डाले, मैं मरना बैठना मैं लड़ूंगा। और इतना परेशान हो गया कि आखिरी श्लोक अर्जुन ने नहीं बोला, संजय ने बोला। और संजय ने क्या बोला? अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर, अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 47। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोप्यस्त उपाविशत् विसर्जय शंशरं चापं शोकसंविघ्नमानसाः। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोप्यस्त उपाविशत् विसर्जय शंशरं चापं शोकसंविघ्नमानसाः। संजय बोला, इस प्रकार बोलकर अर्जुन रणभूमि में अपने धनुष बाण को त्याग कर रथ की गद्दी के में चिंतित और दुखी मन से बैठ गया। Having spoken thus in the battlefield, Arjuna sat down in the seat of the chariot, casting away his bow and arrow, with the mind distressed with sorrow. Final collapse हो गया, हाथ से गांडी छूट गया, पूरी तरह से बिखर गया, तितर बितर हो गया, बिखर गया टोटल। फिजिकल लेवल में, मेंटल लेवल में, इंटेलेक्चुअल लेवल में, साइकोलॉजिकल लेवल में, फैमिली लेवल में, स्पिरिचुअल लेवल में, कहीं कोई तारमंजन नहीं, कहीं कोई भी सामंजस्य नहीं, कहीं कोई भी इक्विलिब्रियम ठीक नहीं। पांचों जगह भागने अलग अलग जगह। अब कितना बात समझ लीजिए, ये बात संजय ने बोली है, अर्जुन ने नहीं बोली कि मैं युद्ध नहीं करूंगा।
जब आप बीमार हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बोलता है क्या प्रॉब्लम थी, तो आप खुद बताते हो डॉक्टर साहब रात को नींद नहीं आ रही थी, पेट खराब था, गले में खराश थी, वॉशरूम भी बड़ी जल्द बार बार टॉयलेट भी बहुत जा रहा था, ब्ला 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 ब्ला, आप खुद बोलते हो। लेकिन जब तबीयत बहुत खराब हो जाए तो आप नहीं बोलते, आप सो जाते। आपके साथ जो अटेंडेंट आता, फैमिली मेंबर आता, वो बोलता है रात को सोए नहीं है जी, बिल्कुल उल्टियां ही कर देते, इनादू हो गया ओ। क्यों बोल रहे हो अटेंडेंट? क्योंकि वो बोलने में सक्षम नहीं है, इसलिए अब अर्जुन बोलने में सक्षम नहीं है। और ये बात अर्जुन के मुख से नहीं बताई, ये संजय के मुख से बोलेंगे, क्योंकि अर्जुन इतना ज्यादा धीर, इतना ज्यादा परेशान, अस्त व्यस्त और पस्त हो चुका है कि उसके शब्दों में बोलने की क्षमता नहीं है। एक्सट्रीम कोलैप्स हो चुका है, खुद कुछ कहने लायक नहीं है, असहाय है, बोलकर रणभूमि में धनुष छोड़ दे। इमेजिन कीजिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आखिरी ओवर है, और उस समय क्रूशल मूवमेंट में विराट कोहली बैट और बल्ला छोड़ के विकेट के बीच में हाथ में छोड़ के रोक के रोता हुआ बैठ जाए, मुझसे लड़ाई नहीं हो रही, मुझसे नहीं खेला जा रहा, क्या हो जाएगा? इमेजिन कीजिए क्या हो जाएगा उस सीन को, लोग टीवी तोड़ देंगे। सिमिलरली ऐसे क्रूशल सिचुएशन में ढोल मृदंग बाजे सब बज गए, सब तैयार है, युद्ध की आखिरी घड़ी आ गई है, युद्ध की शुरुआत की आखिरी घड़ी आ गई। और ऐसे में हमारा मित्र अर्जुन मन के मुंह में बंधा हुआ अपने आप को जमीन पे फेंक देता है, गांडी छोड़ देता है और कोलैप्स हो जाता है। यहां पे गीता जी का पहला अध्याय खत्म होता है, अर्जुन विषाद। अगले अध्याय से भगवान जी अपनी वाणी की शुरुआत देंगे, और क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे जो अनादि काल तक प्रसिद्ध हो जाएगा। पहले अध्याय में इतना कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ अर्जुन का विषाद है। अब भगवान जी क्रीज में आएंगे, और क्रीज में आएंगे, हर श्लोक पे छक्के मारेंगे, हर श्लोक को इतनी गहराई से इतना बढ़िया स्ट्रोक मारेंगे कि अनादि काल तक प्रसिद्ध हो जाएंगे। हमारे यहां जब भी कोई अध्याय खत्म होता है तो हम ये 2 श्लोक पढ़ते हैं, तो पहला श्लोक उस अध्याय का और उसका सबसे आखिरी एक श्लोक होता है जो हम पढ़ते हैं। अध्याय नंबर 1 सबसे आखिरी श्लोक, उसके बाद हम पहला श्लोक इकट्ठे पढ़ेंगे। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किमकुर्वर्त संजय। इसके साथ ही आज का पहला चैप्टर हम विराम लेते हैं। अगले सेशन से हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे, और उस चैप्टर 2 में भगवान जी क्या बोलते हैं उस पर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।